हम सब जानते हैं कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं और सेल बजाते खुद मुख्तलिफ पार्ट से बना है। इसी तरह सेल का एक अहम पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खलिए का सबसे बैरूनी पर्दा है जो इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुदा करती है। ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल एक घर के दरवाजे की तरह काम करता है। ये अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। हैरत की बात यह है कि तमाम सब्सटेंसेस सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ चंद चुने गए सब्सटेंसेस को अंदर दाखिल होने देता है, इसलिए इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक हिफाजती लेयर है जो तमाम सेल्स में मौजूद होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और हिफाजती तह मौजूद होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल्स का सबसे बैरूनी सख्त किस्म का पर्दा है। ये सेलुलोज से बना होता है जो कि एक पेचीदा मॉलिक्यूल है। सेल वॉल का काम ये है कि ये प्लांट सेल की शक्ल को मेंटेन करे और प्लांट को ताकत दे। अब जबकि हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लिया, अब आइए देखते हैं कि कैसे मुख्तलिफ सब्सटेंसेस सेल के आर पार हरकत करते हैं। सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस की हरकत दो तरीकों से होती है, वो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। आइए पहले जान लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन वो अमल है जिसमें सब्सटेंसेस हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की जानिब हरकत करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन के जरिए हरकत करते हैं। दूसरी तरफ ऑस्मोसिस एक खास किस्म का डिफ्यूजन है जिसके जरिए वाटर सेल मेम्ब्रेन के आर पार उस जगह से जहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उस जगह को हरकत करता है जहां वाटर की कंसंट्रेशन कम हो। आइए ऑस्मोसिस के अमल को कुछ एक्टिविटीज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम चंद खुश्क खजूरें लेंगे और इसे पानी में डुबो देते हैं। आप देख सकते हैं कि बीकर के मुकाबले में खजूर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। इसके नतीजे में ऑस्मोसिस होता है और पानी बीकर से खजूर की जानिब हरकत करता है। इसकी वजह से खजूर आहिस्ता आहिस्ता फैल जाते हैं। दरअसल खजूर में ऑस्मोसिस का अमल सेलुलर लेवल पे होता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि पानी खजूर के हर सेल के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल हो जाता है। पानी असल में सेल के वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इसकी वजह से वैक्यूल की साइज बढ़ती है और ये सेल के अंदर कुछ मजीद जगह घेर लेती है, इसलिए सेल फैलता है और साइज में बढ़ जाता है। सेल के साइज के बढ़ने की वजह से खजूर भी फैल जाते हैं। हर वो सोल्यूशन जिसमें सेल के इर्द गिर्द के मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर से ज्यादा हो उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इस सोल्यूशन में पानी सेल के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल होता है। अब वही पहला हुआ खजूर ले ले और इसे सॉल्ट के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के बीकर में रख दे। अब इस बार सॉल्ट सोल्यूशन की निस्बत खजूर में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसके नतीजे में ऑस्मोसिस होता है और वाटर खजूर से बीकर की जानिब हरकत करता है। बस खजूर आहिस्ता आहिस्ता सुखड़ जाते हैं। यहाँ दोबारा ऑस्मोसिस का अमल सेलुलर लेवल पे होता है। इसका मतलब ये है कि खजूर के हर सेल के वैक्यूल से पानी जाया हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइज कम हो जाती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन समेत सेल वॉल से दूर अंदर की जानिब सुखड़ जाता है। साइटोप्लाज्म का इस तरह सेल वॉल से अंदर दूर की जानिब सुखड़ना प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। आपने देखा कि प्लाज्मोलिसिस उस वक्त होता है जब सेल को ऐसे सोल्यूशन में रख दे जहां वाटर की कंसंट्रेशन कम हो। प्लाज्मोलिसिस के नतीजे में खजूर के सारे सेल्स सुखड़ जाते हैं। हर वो सोल्यूशन जिसमें सेल्स के बाहर के मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर से कम हो उसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इस किस्म के सोल्यूशन में पानी ऑस्मोसिस के जरिए बाहर की जानिब हरकत करता है। आइए दोबारा एक नजर इस पर डालते हैं। सेल मेम्ब्रेन खलिए का सबसे बैरूनी पर्दा है जो लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है।
सेल मेम्ब्रेन खलिए के अंदर सिर्फ चंद चुने गए सब्सटेंसेस को अंदर दाखिल होने देता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक इजाफी सख्त पर्दा सेल वॉल होता है और ये सेलुलोज से बना होता है। सेल के आर पार सब्सटेंसेस की हरकत डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए होती है। डिफ्यूजन वो अमल है जिसमें सब्सटेंसेस हाई सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की जानिब हरकत करते हैं। ऑस्मोसिस एक खास किस्म का डिफ्यूजन है जिसके जरिए पानी सेल मेम्ब्रेन के आर पार उस जगह से जहां वाटर की मिकदार ज्यादा हो उस जगह को हरकत करते हैं जहां वाटर की मिकदार कम हो। हर वो सोल्यूशन जिसमें सेल के इर्द गिर्द के मीडियम में पानी की मिकदार सेल के अंदर से ज्यादा हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। हर वो सोल्यूशन जिसमें सेल के बाहर के मीडियम में पानी की मिकदार सेल के अंदर से कम हो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। जब एक सेल का साइटोप्लाज्म सेल वॉल से दूर अंदर की जानब सुकड़ता है तो उसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं।